नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीले सिंह और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच वार्ता विफल हो चुकी है और छात्रों का आंदोलन विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गया है। बात सीजीएल की परीक्षा रद्द करने और तमाम परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग पर अटक गई। न सरकार मानने को तैयार है और न ही छात्र झुकने को तैयार। ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। राज्य सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता फेल होने के बाद छात्रों का आंदोलन जारी है। एक और जहां आंदोलन उग्र होता जा रहा है, वहीं सरकार का रुख भी बदलता नजर आ रहा है। छात्रों की मांग पूरी करने के बजाय सरकार के नुमाइंदे इसे बीजेपी की साजिश करार देने में जुटे हैं। ऐसे में आंदोलन के जल्द खत्म होने की संभावना भी कम नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों छात्रों ने झारखंड विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने रास्ते में कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। रास्ते में कटीले तार और बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान छात्र इन कटीले तारों और बैरिकेडिंग को ही उठाकर ले गए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हल्का लाठीचार्ज भी किया। जवाब में छात्रों ने जूते चप्पल फेंके। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी और 4-5 प्रदर्शनकारी भी मामूली रूप से घायल हुए, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद न छात्रों का हौसला कम हुआ, न उनके कदम रुके। इनकी एक ही मांग है, झारखंड की परीक्षाओं में चलने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगे। प्रोटेस्ट देखा मैंने ऑनलाइन। एक मैम का मैंने देखा, एक दीदी का, उनको 300 में 299.147 आया है। मैं सिर्फ उनके लिए आया हूँ। एक को तो पहले फिर सबको देना। क्या मजाक चल रहा है यार? 299 300 में मजाक है। मैं चाहता हूं कि अगर देश का सेवा करूं, आगे बढ़ूं, है ना, तो देश का सेवा करने के लिए अगर मुझे वो पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट ऑलरेडी बिका हुआ है, तो मैं क्या उम्मीद लेकर मैं तैयारी करूं, है ना, जो सीट ऑलरेडी बिका हुआ है। झारखंड सीजीएल पर ये नहीं बोलेगी, क्योंकि सबसे रुपया ली हुई है और सबको रुपया देना होगा, रिफंड करना होगा। अगर इनको विटनेस चाहिए होता है तो ये एक बार में, अभय तिवारी कौन है जो रैंक 2 में झारखंड सीजीएल, मैं झारखंड सीजीएल का अभ्यर्थी हूँ, मैं एग्जाम दिया हूँ। ऐसे क्यों कर रही है वो हमारे साथ? ऐसा मतलब कि ऐसे ही सीट देगी वो, अगर उसको जो भी नहीं देना है तो वैकेंसी क्यों देती है? और अपना वो काम ढंग से नहीं कर पा रही है तो सीट छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, नहीं हो पा रहा है उससे तो। सीआईडी ने सीबीआई से जांच चाहिए ना हम लोगों को। हाँ, यही डिमांड लेकर हम लोग आए हैं। और पिछले दिनों जो हम लोग वहाँ पे इतने दिन से धरना दिए हुए हैं, वो सिर्फ सीआईडी जांच के लिए थोड़ी दिए थे। सीबीआई जांच चाहिए हम लोगों को, जेएसएससी कैंसिल चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेटेट है मेनली, बहुत सारे एग्जाम्स है झारखंड में। मेनली जितने भी एग्जाम्स है सारा का वही हाल है, चाहे वो बीएड साइड का हो, चाहे वो और गवर्नमेंट हो, सारा ही भ्रष्ट है। वो एग्जाम जाने जाते हैं, डेली का पैसा हर बार कैंसिल है। तो इस सिस्टम को टाइट रखे, सही से एग्जाम किया जाए, सिस्टम सुधार हो। मैं खुद जेई का एग्जाम दिया, जेएसएससी जेई। अभी तक मैं घर भी नहीं पहुंचा हूँ, बस में हूँ। खबर आती है कि पेपर लीक हो गई है। सोचिए, मात्र 5 घंटे के अंदर खबर आती है कि पेपर लीक हो गई। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद आखिरकार सैकड़ों छात्र विधानसभा तक पहुंच ही गए। पुलिस ने रास्ता रोका तो इन्होंने खेतों से नया रास्ता बना लिया। शाम होते होते विधानसभा परिसर में सिर्फ छात्र दिख रहे थे। कुछ तो खुशी में सड़क पर ही लेट गए। इस आंदोलन को तमाम संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। डुमरी विधायक जयराम महतो विधानसभा से निकलकर छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गए। इनका कहना है कि सरकार को छात्रों की सभी मांगे माननी चाहिए। देखिए, अगर सरकार एक बिंदु बात नहीं मान पा रही है, उसीलिए आज विरोध का स्वर बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है ये सरकार की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। उनसे बातचीत करनी चाहिए। 6-7 चरणों में बातचीत करके अधिकांश मांगों को मान लिया गया है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग है सीजीएल की परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल की, जिसमें सबसे ज़्यादा धांधली हुई है, उसमें सिर्फ 400 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया गया है। तो उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर संवैधानिक पेच है तो सरकार भी एक संवैधानिक बॉडी है। सरकार कोर्ट में एक पक्ष होता है, तो वहाँ उनका संवैधानिक दायरा है। आप जाकर अनुरोध करें और इसको रद्द करवाएं।
इस मामले पर विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। वैसे कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद सरकार ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। हेमंत सरकार के मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना उनके बस में नहीं और सीबीआई की मांग राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इसे मानने का सवाल ही नहीं उठता। पिछले दरवाजे से, पर्दे के पीछे से छात्रों को इस बात के लिए उत्तेजित किया कि वो सीजीएल की मांग पर अड़े रहें, जिसका फलाफल यह हुआ कि वार्ता विफल हुई। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ में मैं यह जरूर दोहरा कर कहता हूं कि लोकतंत्र में बगैर संवाद के, बगैर वार्ता के, बगैर विमर्श के समाधान नहीं निकलता है। आंदोलन उन विषयों को गति प्रदान जरूर करते हैं, लेकिन अंततः समझौते के टेबल पर बैठ करता है। हम लोगों की यह मंशा थी कि जब सरकार संवेदनशीलता से आपकी बातों को सुन रही है और उसके समाधान की तरफ बढ़ रही है, तो कोई किसी भी तरह का कोई उग्र आंदोलन ना हो। उन्होंने शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को करने की बात कही। आज क्या चल रहा है वो आप सबके सामने है और कल तक जो बहुत क्लियर नहीं था वो आज बिल्कुल साफ सामने है कि इसमें भाजपा की क्या भूमिका है। छात्रों के विधानसभा मार्च के बीच सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया है। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जांच को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन सीजीएल परीक्षा रद्द करने और परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर गतिरोध बना हुआ है। फिलहाल न सरकार इस मुद्दे पर झुकने के मूड में है और न छात्र। रांची से कमल कुमार, यशवंत और शाही के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो एक तरीके से कहा जाए तो गतिरोध जारी है। छात्र जो हैं आज शाम को विधानसभा पहुंच गए, वहां पे दोबारा पुलिस ने बल प्रयोग किया और उन्हें वहां से अभी तक भगाने की जो कवायद है वो चल रही है और छात्र जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि अब इसका आगे कौन सा रास्ता इसका निकलेगा। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ और स्टूडियो में भी हैं और ऑनलाइन भी हैं, दोनों हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अटल पांडे जो कि बीजेपी से हैं और क्षितिज मिश्रा हैं आरजेडी से, जबकि राज्यवर्धन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से एनएसयूआई के प्रवक्ता। स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी यशवंत भी जुड़ेंगे जो कि इस पूरे प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आजसू से भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अटल जी के ही पास चलता हूं। अटल जी, आज दिन भर आपके एक भी विधायक आज विधानसभा में नहीं पहुंचे। वो जब मुख्यमंत्री आवास में सुबह सुबह जब वो धरना देने बैठ गए तो पुलिस ने उन्हें एक कैंप जेल में कहा जाए खेल गांव में रखा था उन्हें, और एक भी आज दिन भर विधानसभा चली लेकिन बिना विपक्ष के चली। आजसू के भी जो विधायक थे वो भी बाहर ही धरने पर बैठे रहे और बीजेपी का एक भी, यानी कि जो विपक्ष का जो गैलरी थी वो खाली पड़ी हुई थी, जो बेंच थी। क्या कहेंगे? और जो आंदोलन अभी जारी है, आज वार्ता के बावजूद बल प्रयोग भी हुआ, वाटर कैनन भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ और टीयर्स गैस भी छोड़ा गया, लेकिन छात्र जो है विधानसभा पहुंच ही गए, अंदर ही नहीं घुस पाए क्योंकि गेट में ताले बंद थे, पुलिस बल मौजूद थी, लेकिन वहां पे उन्होंने बैठकर धरना तो दे ही दिया। जी धन्यवाद। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को। आज सुबह ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, विधायक और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम था, जिसमें से सभी हमारे विधायकों को झारखंड पुलिस के द्वारा जो है सो उन्हें ले जाकर के कैंप जेल में रख दिया गया। इसके कारण कोई नज़र नहीं आ पाए। हमारे बड़े कई नेता को शायद सरकार को लगी होगी कि इन नेताओं को यदि हम दिन भर नज़रबंद कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, तो शायद ये आंदोलन कुछ धीमा पड़ जाए, फीका पड़ जाए, या इस आंदोलन की जो गति है वो धीमी पड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये स्वतः छात्र आंदोलन है। इसको सरकार ने और सत्ता पक्ष के लोगों ने और उनके समर्थित लोगों ने बार बार इसे बीजेपी समर्थित या अन्य कई सारे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन ये आंदोलन किसी के कोई भी नैरेटिव सेट करने से ख़त्म नहीं हुआ। ये आंदोलन और उग्र होता चला गया, क्योंकि ये झारखंड के आम छात्रों का दर्द था, एक तकलीफ,
वो छात्र जो यहाँ पे अपना तकलीफ कई वर्षों से झेल रहे हैं, वो लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके मेहनत का जो परिणाम उन्हें मिलना चाहिए था वो कोई और पैसे दे करके खरीद करके उनकी नौकरी ले जा रहा है। तो इसे झारखंड का युवा, मेहनती युवा जो तैयारी कर रहा है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और झारखंड में आप जो एक बात आप कह रहे हैं कि वार्ता, कई तरह प्रकार की वार्ता हुई, वार्ता आम छात्रों से भी हुई और दूसरी एक वार्ता दिखावा भी हुई सरकार के तरफ से, वो आईवास करने की कोशिश की गई झारखंड सरकार की ओर से। उन्हीं के अनुषांगिक इकाइयों को बुला बुला करके वो अपने ही लोगों के साथ बैठ रहे हैं। जैसे जेएमएम का जेसीएम बैठा, कांग्रेस का एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोग जाकर के बैठ के वार्ता कर रहे हैं और लेफ्ट पार्टी जो सरकार को समर्थित दे रही है वो लोग वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से कोई समर्थन वापस लेने की बात नहीं कर रहा है। ये लोग सभी जो हैं केवल बस अपना प्रोपेगेंडा सेट करने में और छात्रों को कैसे हम, माने लोगों के बीच में ये मैसेज दे कि हम छात्रों से बात करने के लिए तैयार है, छात्र जो है सो अड़े हुए हैं। तो छात्र अड़ा हुआ नहीं है, छात्र की जो मांग है, जिसमें आप जो मुख्य मांग जो सीजीएल वाला है उसमें कथित तौर पे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आए थे, लोगों ने देखा था। उसका जो यहाँ से तार बिहार से लेकर के नेपाल तक जो जुड़े हुए थे, सारे साक्ष्य उसके प्राप्त हुए थे और वो सबके सामने थे। लोगों ने, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने देखा है कि उनके साथ किस प्रकार छल हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद जो है सो सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती कैसे कर दी गई है सीआईडी के द्वारा और सरकार के द्वारा, इसको सभी ने देखा है। इसलिए छात्र न सीआईडी पे भरोसा कर पा रहे हैं, न छात्रों पे, सरकार पे। अटल जी, कल एबीवीपी ने, जी जो कि आपका स्टूडेंट विंग है, आप खुद एबीवीपी के रह चुके हैं, उसने कल घेराव का ऐलान कर दिया है आज, और रांची बंद का भी आप लोगों ने ऐलान कर दिया। तो क्या नहीं लगता कि कल एक बार फिर से रांची को इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, स्कूलें बंद रहेंगी? अगर आज ही घेराव करना था तो आज वाले घेराव पर ही समर्थन कर देते। जी देखिए, एबीवीपी एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, वो अपने नीति निर्गत जो उसके होते हैं वो स्वयं तय करती है एबीवीपी का कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास घेराव भी था। बड़े पैमाने पर छात्र जो है, रांची के छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव करके विरोध दर्ज करने की कोशिश की थी और सरकार को एक कड़ा संदेश देने का काम किया था कि एबीवीपी जो है सो आगे उग्र होगी। उस दिन वार्ता चल रही थी, यदि सरकार अभी तक भी बात मान लेती तो एबीवीपी रोल बैक हो जाती, अपने आंदोलन को अभी भी वापस ले लेती। लेकिन आज जो छात्रों पर जो लाठी चार्ज हुई है, जो बर्बरता हुआ, जो वाटर कैनन, आंसू गैस जो छोड़े गए छात्रों पर, कई छात्र घायल हुए, सीधे सर पे मारा गया। चलिए ठीक, सर फट गए। तो ऐसे में इस के विरोध में कल एबीवीपी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। चलिए ठीक है, अब भले बोल रहे हैं लेकिन बात वही है। क्षितिज, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नीलय जी, हम ये अभी लास्ट में अपनी बात को खत्म करते हुए इन्होंने लाठी चलने चार्ज की बात किया है इन्होंने। मैं आपको याद दिला दूं, आप ही के चैनल पर जब मैंने पैलेट गन का विरोध किया था, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मशीन गन से हमला होना चाहिए। जी, मैं पूरा सुना, इंटरप्शन नहीं, मैं ऐसे नहीं होता, ऐसे बयान है इनका, मेरे पास यहाँ बयान है। अटल जी एक बार इनको बोलने नहीं, ये गलत बयानबाजी नहीं, आप रुक जाइए। नहीं, मैं प्लीज, मैं नहीं, एक बार अभी इनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं कैसे स्वीकार कर लूंगा? ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने मैंने उन तत्वों को बोला था। ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे डिबेट कैसे कर रहे हैं? आज की बात नहीं, आपको समय आएगा, जो गलत लगेगा बोल दीजिएगा भाई। क्षितिज, आज की बात कीजिए ना। नहीं, मैं आज की क्यों बात करूंगा? जब मैं बात करूंगा तो उस दिन को याद दिला दूंगा, इनका काला चेहरा निकालूंगा। और मैं जब कह रहा था कि छात्रों पर पैलेट गन से हमला हुआ, और जिस छात्र पर पैलेट गन से हमला हुआ है वो छात्र है, और उसी के बाद आपने कहा था। अब इस बात को भ्रमित मत कीजिए। दूसरा, नहीं ठीक है, वो रांची की भी एक छात्रा थी, पैलेट गन से हमला किसी से नहीं हुआ है, मुझे पता है। और इसके बाद आप देखिए नीलय जी, जब वहां पर लास्ट बैरिकेड तोड़ा जा रहा था उस वक्त वाटर कैनन का यूज किया गया था। जब यूज किया गया था तो उसकी जो प्रेशर थी उसको कम रखा गया था, किसी को उससे हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद बच्चे नहाए लोग, इसके आप साबुन और शैम्पू निकालने आप एक छाता लेकर के, एक युवक था, उसका छाता भी नहीं, अगर स्पीड में रहता वो छाता फट जाता, वो दिखता है। इसके बाद जब वो बहुत आगे सेंसिटिव एरिया में पहुंच गए, तब जाकर के मजबूरन
आंसू गैस चलाने पड़े और लाठी थोड़ा चार्ज हुआ है। अगर पूरी तरह से लाठी चार्ज किया जाता, पानी चलाया जाता, आंसू गैस छोड़ा जाता, तो वो विधानसभा तक नहीं पहुंच पाते। अभी की तस्वीरें देखिए, ये अभी भी ये वहां पर है। सामने तो मैं रांची पुलिस को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत पीसफुल तरीके से युवाओं को सपोर्ट किया। आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से ये आंदोलन हो रहा है तब से। तो किसी के ऊपर अनर्गल आरोप मत लगा दीजिए। दूसरा, इनके पार्टी का चरित्र को देखिए। ये लोग को अपनी आवाज को उठाने के लिए सदन में बैठना चाहिए, तो फिर आखिरकार सदन के चलते के समय में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आप लोग जाकर के मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ गए? आप लोग सदन में सरकार से सवाल पूछते, सरकार से पूछते और सरकार जवाब देती, नहीं जवाब देती तब आप आंदोलन करते वहां पर। फिर तो उनको उठा के कैंप जेल में ले जाया बिल्कुल, क्यों नहीं ले जाया जाएगा? अगर आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठेंगे तो आपको ले जाया जाएगा, वो नियम है, सबको ले जाया जाता है। तो आप बताइए कि ये लोग, आखिर सवाल वही है कि आखिरकार ये लोग जब सदन में इनको सवाल पूछना चाहिए था तो ये लोग मुख्यमंत्री आवास के पास बैठ गए। आज एक भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं थे जो कि सरकार से सवाल पूछ जाए युवाओं के हित के लिए। अब मैं आंदोलन पर आता हूं। सरकार ने वार्ता किया और सारी चीजों को माना गया। आप कह लीजिएगा एसएससी सीजीएल का पेपर को लीक हुआ को वापस से मतलब कि रद्द कर दीजिए। मुझे बताइए कि ये जिम्मेदारी लेंगे क्या कि जो बच्चे सही से एग्जाम पास किए हैं उनके साथ भी गलत कर दिया जाए? सरकार कह रही है कि हम 90 दिनों में जांच करेंगे। और विजुअल देखिए ना, और हाई कोर्ट का एक जज, मैं विजुअल देख रहा हूं, अभी रात तक वो वहां पे खड़े हैं। अब विधानसभा के अंदर कोई घुसने का कोशिश करेगा तो लाठीचार्ज होता है। इसमें लाठीचार्ज होना ये मजबूरी है, ये कोई जान करके नहीं। ये आप बता दीजिए, एक फोटो हमें दिखा दीजिए कि सिविल ड्रेस में बिना बैच का कोई व्यक्ति किसी बच्चे को लाठी मार रहा है। मैं दिखा दूंगा कई सारे वीडियो जिसमें कि एबीवीपी और हिंदू संगठनों के लोग जो है वो बच्चों को भड़का रहे थे। इवन जो प्रोटेस्टर है यहाँ के युवा, वो भी कह रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुसे हुए हैं जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं। आपके चैनलों ने और बाकी चैनलों ने भी इस चीज को दिखाया था। ये जो ये लोग पे लेटे हुए हैं, क्या वो असामाजिक? नहीं, मैं इनको मैं असामाजिक इनको नहीं कर रहा हूं। मैं किसी को ऐसे असामाजिक नहीं कर दूंगा। अगर कोई पत्थर चला के एक पुलिसकर्मी को जख्मी कर देगा तो वो व्यक्ति असामाजिक है और ये रिकॉर्ड हुआ है। अब मैं जो मुख्य सवाल है मैं बताना चाह रहा हूं उसका जवाब, और लोग सुन रहे होंगे, छात्र भी सुन रहे होंगे। तो उनकी सारी चीजों को, मांग को, रिफॉर्म की मांग को पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। उनके सारे मांगों को रिफॉर्म का माना गया। आप समझिए, जो बच्चे सही से पास किए उनके साथ गलत क्यों होगा? हम कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे सीआईडी से। आप हाईकोर्ट के एक जज होंगे जिनके निगरानी में जांच होगा, 90 दिनों में रिजल्ट दिया जाएगा। तब ये क्यों नहीं मान रहे हैं? सारी चीजों को तो मान लिया गया है। अब अगर सरकार, और अगर दिक्कत है तो वार्ता कीजिए। आपने कहा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा और बच्चे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। मैंने देखा कि जब बच्चे वहां पर बैठ गए थे, जब पुलिस जाने नहीं दे रहा था, तो इसके बाद बच्चे उठे और पुलिस भी आराम से उनको जाने दिया। लास्ट में जब वो उग्र होने लगे, और कुछ मेरे पास वीडियो भी है, वो लोग उनको उकसाने लगे बच्चों को कि क्या तोड़ नहीं देंगे, बैरिकेड तोड़ नहीं देंगे, हिला हिला करके, तब जाकर के कुछ बच्चे, कुछ लोग वो कर रहे थे। बंगाल से बुलाया गया था आदमी को इस प्रोटेस्ट में, ये भी डिटेक्ट किया गया। क्षितिज, जरा राजवर्धन जी के पास चलते हैं। एनएसयूआई से हमारे साथ प्रवक्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजवर्धन जी, अभी कुछ दिनों पहले हमने जंतर मंतर भी देखा, आप लोग पूरी तरीके से उनके साथ थे। आज कांग्रेस जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही। और पहले इस पूरे आंदोलन पर बताइए, आज जो हुआ उस क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने दो बातें कही हैं। पहले तो जंतर मंतर की बात आपने कही कि जंतर मंतर में जो सबसे बड़ा पेपर लीक का इशू है उसके खिलाफ हम हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो चाहे वो झारखंड हो। और आपने कहा कि इसमें कांग्रेस कहां दिखाई दी। मैं आपको बता दूं, आज जब लाठी चलने की खबर आई तो राहुल गांधी सबसे पहले नेता है जिन्होंने ट्वीट करके निंदा की कि अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है तो वो गलत है, निंदनीय है। और जो कोई भी पुलिस अधिकारी या जो संजीदा लोग हैं, अगर वो इस तरह की काम कर रहे हैं तो गलत है और उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी। पहली बात। दूसरी बात, जब जो लाठीचार्ज की बात आती है, फोर्स आप देखिए किस तरह से यूज किया जाता है। झारखंड में बहुत लो इंटेंसिटी का लाठीचार्ज किया गया, थोड़ा सा बस जो भीड़ वहां तक पहुंच गई थी उसको डिस्पर्स करने के लिए। दिल्ली में मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है कि पुलिस ने कील लगाकर लाठियां मारी
और पुलिस ने जिस तरह से दफ्तर में कनॉट प्लेस में टीयर गैस छोड़े, इस तरह का व्यवहार झारखंड में नहीं दिखा। सिवान में पुलिस AK-47 राजवर्धन जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंसू गैस के गोले यहां भी छोड़े गए, वाटर कैनन भी चला है, ठीक है, प्रेशर उसका कम। मैं वही कह रहा हूं, जो बस जब एक लास्ट स्टेज पे आ गया, वहां से भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए कार्रवाई की। और ये देखिए अभी भी विजुअल, आप विजुअल देख रहे होंगे, आप विजुअल में भी देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर कोई शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहा छात्र था, उस पर अगर लाठी चली, उस पर आंसू गैस चला, वो गलत है। और जो पुलिस वालों ने ये कार्रवाई की है, उस पर भी कार्रवाई होगी, पहली बात। और दूसरी बात, जब जो आप सरकार का रवैया भी देखिए, सरकार जिस तरह से जो 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, सरकार पहले दिन से ही प्रदर्शनकारियों से मिल रही है। आपने कहा कि कांग्रेस कहां है, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, वो जाकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले। क्या ABVP या भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जंतर मंतर पे जाके कभी उन्होंने मिला प्रदर्शनकारियों से? क्या कभी वो मिले? तो कांग्रेस पूरी तरह से संजीदा है, लगातार, चाहे वो रांची वहां पे वो लगे हुए हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, व्यवस्था बनाने में मदद कर रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि कांग्रेस कहां है, कांग्रेस पूरी तरह से साथ है। पेपर लीक गलत है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं। और झारखंड जो सरकार है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत किया और 98% मांगों को मान भी लिया गया। और उसके बाद आज जो आप देख रहे हैं, अगर विधानसभा तक पहुंच पा रहे प्रदर्शनकारी, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स कम यूज किया जा रहा है, तभी पहुंच पा रहे हैं। विधानसभा तक अगर रोकना होता तो पुलिस के पास तमाम कार्रवाई के तरीके थे, पर वो नहीं किया गया। इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए विपक्ष को। लेकिन बातचीत तो नहीं हो पाई ना, रास्ता नहीं निकल पाया। राजवर्धन जी, 2-3 दौर की बैठक हुई, 3 दौर की बैठक हुई। अभी हम सुनाएंगे आपको दीपिका पांडे सिंह जो मंत्री हैं कांग्रेस की, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। और उन्होंने क्या कहा, सुदीप सोनू ने जो मंत्री हैं उन्होंने क्या किया वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन नतीजा कहां निकला? जब 98% बात अगर मान ली गई होती, तब तो फिर 2% में क्या मामला है? वो तो CGL का मामला है, कोर्ट का मामला है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से अगर बीजेपी के कोई नेता कोई बयान दे रहे हैं, या बीजेपी अगर इसको हाईजैक करने, उसके कहने पे जरूरत नहीं है। जो छात्र हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके तो वो तो बैठे 3 दौर की वार्ता हुई, 100% समाधान निकलेगा। 3 दौर की वार्ता हुई, तो वार्ता हो रही है, वार्ता और होगी। वार्ता होने में क्या दिक्कत है? जब वार्ता हो रही है उसके बाद उस पर जो एक्शन भी लिया जाएगा। नतीजा नहीं निकला ना। अभी एक दिन में क्षितिज कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्षितिज देखिए नीलय जी, जब सरकार जब सुनती नहीं है तब जाकर के आंदोलन होती है। यहाँ पे सरकार सुन रही है, सहमति बन रही है। यदि मान लीजिए सरकार पेपर रद्द करने पर नहीं सहमति है, तो हम बीच का रास्ता बातचीत से निकाल लेते। तो फिर ये आखिरी जो आंदोलन का आखिरी जो वो होता है, वो उस पर क्यों अचानक से ये पहुंच जा रहे हैं? जब अगर चलिए ठीक है, वो भी हमने स्वीकार किया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं, वो भी सही है। लेकिन पुलिस के ऊपर ढेला फेंक देना, पत्थर से मार देना, बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके, वो अशांति है। वो शांति कहीं से भी नहीं है, वो बर्दाश्त है। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा के गेट तक पहुंच जाना, ये कहां तक का शांति है? वहां से छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सवाल उठा रही है, हम ये पूछ रहे, यदि आपको सदन में इन्हीं युवाओं में चुन करके भेजा है, तो आप सदन में जाइए। और पैसे लगते हैं सदन चलाने में, आप वहां सवाल पूछिए भाई जा करके, किसने रोका है आपको? आप अगर मान लीजिए संडे को चले जाते हैं, आप सदन नहीं था उस दिन, मुख्यमंत्री आवास घेर लेते, दूसरे दिन घेर लेते। जब सदन चल रहा है उसी समय मुख्यमंत्री आवास को घेर लेना। और जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के आवास गए थे, आपको याद होगा, पुलिस जब कटीले कांटी ठोका हुआ लाठी से मारा, पैलेट गन से हमला किया छात्रों पे, इसके बाद राहुल गांधी जी और विपक्ष गया हुआ था प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तब ये जब सदन में सवाल पूछना चाहिए था, उस वक्त ये वहां जाकर के क्या कर रहे थे? जनता का पैसा बर्बाद कर रहे थे। वही युवा ने वोट देकर के आपको जिताए हैं, वही ना कह रहे थे कि आप जाकर के सदन में सवाल पूछिए, सड़क से सदन तक हम वो करेंगे। तो ये आप सड़क पे अचानक कहां उतर गए बेवजह? आपको जब अधिकार है, आपको जनता ने चुना है कि आप सदन में जाकर के सवाल पूछिए सरकार से, आंख से आंख मिला करके, तो डरपोक की तरह भाग कहां गए भाजपा वाले?
नहीं भाग कहाँ गए? भाग गए नहीं, बिल्कुल इसको कायरता कहते हैं, इसको कायरता कहते हैं, इसको भागना कहते हैं, इसको भागना कहते हैं। उनको ये बात पता था कि यदि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाएंगे तो डिटेन किया जाएगा। उनके पास कोई सवाल नहीं था सदन में पूछने के लिए, क्योंकि उनसे सवाल नहीं था उनके पास। क्षितिज एक एक करके पब्लिक को नहीं, तो ये देखिए, जब हम बोल रहे थे बीच में बोल रहे तो हम क्या करें? नहीं, अच्छा नहीं, वो आपकी बात का वो जवाब, अगर जवाब दे दीजिएगा। हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, जब जनता ने आपको चुन करके विपक्ष की भूमिका दी है, आप सदन में बैठ करके सवाल पूछ सकते थे सरकार को। आपको समय पता है कि अब कुछ दिन में ये सदन खत्म हो जाएगा, और एक दिन का सदन में कितना पैसा लगता है, तो आप मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर तमाशा क्या कर रहे थे? सदन में सवाल क्यों? ठीक है, यही बात वो अटल जी बोल रहे हैं। बताइए अटल जी, बोलिए। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपको बहुत चिंता है। आप ये चिंता वहां पे केंद्र में जब लोकसभा चलती है, राज्यसभा, वहां पे चिंता ये नहीं नजर आती है। और इनको बहुत चिंता थी विधानसभा की, तो विधायकों को केवल छोड़ देते हैं कि जाइए आपका सदन है, आप जो है यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, आपको अंगूठा भेज देते हैं। क्यों छोड़ देते? क्यों गए? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये आप लोग भी जो है जिद पे अड़ गए। एक मिनट, जब उनको पता है कि डिटेन किया जाता है, ये नियम है, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक उनको डिटेन करके रखा जाएगा, ये कानूनी नियम है, इसके तहत इनको डिटेन किया गया। ठीक है, ये लोग मार को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा हमारे आप तो मशीन गन हमला कराने वाले व्यक्ति हमसे बात कर रहे हैं। अटल जी, एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजसू से प्रोफेसर रविशंकर मौर्य जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी थोड़ा लेट जुड़े, आप हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे आज के आंदोलन को लेकर, और आज छात्र पहुंच ही गए विधानसभा तक। 4-4, 3-3 बैरिकेटिंग तोड़ के लाठीचार्ज भी हुआ। बल प्रयोग कह सकते हैं, पूरी तरह से लाठीचार्ज उसको नहीं कह सकते। मैं क्षितिज से सहमत हूँ इस बात को लेकर, और इनसे भी, राजवर्धन जी से भी। लेकिन बल प्रयोग तो हुआ, पानी के बौछार भी हुई, आंसू गैस के गोले भी छूटे, लेकिन छात्र भी पहुँच ही गए और डटे हुए थे। अभी थोड़ा सा देखिए, अभी थोड़ा सा उन्हें हटाया जा रहा है। क्या कहेंगे? कोई बात नहीं बनी है, छात्रों की जीत कह सकते हैं, सरकार की हार कह सकते हैं, लेकिन मामला वही जस का तस। सबसे पहले तो नीले जी, मैं देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ किसी कारणवश। जी जी। लेकिन और मैं अपने जो हमारे साथी थे, मैं उनकी बातों को बहुत सुन भी नहीं पाया। लेकिन मेरे को दो तीन ये चीजें हैं अपने साथियों से कि ये जो मुद्दे हैं, आजसू पार्टी हमेशा छात्रों के साथ है। अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो इसको राजनीतिकरण के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि क्या ये छात्रों के जेन्युइन मुद्दे हैं या नहीं है, क्या इस राज्य के अंदर में टीटों को बेचा गया या नहीं गया, क्या इसकी आंच सरकार तक है या नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो दूसरी बात है, जब आप नीट पेपर लीक के मामले की बात करते हैं और वहां भी सदन चल रहा है, वहां भी जब छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो दो तरफा एक ही जगह पे दो लोगों का दो विरोधाभासी बयान नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि छात्र चाहे नीट पेपर लीक के मामले में आंदोलन कर रहे हो, चाहे यहां जेपीएससी और जेएसएससी के मामले में आंदोलन कर रहे हो, दोनों का मामला एक है। और छात्र वर्षों से इस बात को देख रहे थे, तब जाकर के ये आक्रोशित हुए और सड़कों पर ये उतरे हैं। हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय श्री सुदेश कुमार महतो छात्रों के साथ है, और छात्रों की जीत का एक कारण और यह भी है कि आप और गौर से देखेंगे कि यहाँ इनसे पूछ लीजिएगा, क्षितिज आप पूछ लीजिएगा, इनको बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल भी आप पूछिएगा क्षितिज, लेकिन पहले इनको अपनी बात को पूरी करने दीजिए, अभी जुड़े ही हैं वो। जी बोलिए आप मौर्य जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस गौर से देखेंगे तो जिस समय उत्पाद सिपाही घोटाले की, आप जब याद होगा आज से 6 महीना पहले तमाम में बच्चे पकड़ाए थे उत्पाद सिपाही घोटाले में, इसकी भी आज जेएसएससी तक गई थी। ये बहुत दिनों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। ये तो जेपीएससी में जब ये मामला उजागर आया, मीडिया के बंधु ने इस बात को उजागर किया कि कैसे 43 नंबर के बच्चों का 126 नंबर और किसी एक पेपर में इतने नंबर आए, तब धीरे धीरे जब सीआईडी इस पे जब छात्रों का आंदोलन काफी तेज हुआ, तब सरकार इस एग्री हुई कि नहीं हम इसकी जांच कराते हैं। जब जांच होने लगी तो ये देखा गया कि भाई जेपीएससी और जेएसएससी के अंदर में ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो है वो ठीक है मौर्य जी, ये बात सबको पता है। आज की हम बात कर रहे हैं, और
आज की हम बात कर रहे हैं, आज के आंदोलन की बात कर रहे हैं और इसका क्या समाधान अब होगा, क्योंकि एक तरफ सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है और छात्र भी झुकने को तैयार नहीं है। आज लगातार बारिश के बावजूद छात्र जो है वो डटे रहे और आखिरकार उन्होंने विधानसभा की चौखट तक पहुंचकर ही दम लिया। हम बात कर रहे हैं झारखंड में जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन की। आज विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान माले विधायक अरूप चटर्जी ने छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। इस पर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने विस्तार से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस वार्ता को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि छात्र तो मान रहे हैं, लेकिन उनके आका यानी बीजेपी उन्हें मानने नहीं दे रहे। फिलहाल ये आंदोलन छात्रों का कम और बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। छात्रों के प्रतिनिधियों से बातें की, उनके विषयों को समझने का प्रयास किया, तो छात्र जिन मांगों पर आंदोलनरत थे उन मांगों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी थी जांच, दूसरी कैटेगरी थी परीक्षाओं का रद्दीकरण या कैंसिलेशन और तीसरी कैटेगरी थी रिफॉर्म्स कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं एसओपी का निर्धारण सही तरीके से किया जाए। उच्च स्तरीय समिति के समक्ष छात्र प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में यह बात पूर्ण रूपेण से स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई मान्यवर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक इरादों के चलते कुत्सित प्रयास करके इस पूरी प्रक्रिया को लटकाने और ध्यान भटकाने की कोशिश की कि छात्र तो इस बात को मान लेते, लेकिन छात्र के पीछे जो उनके आका थे जो किसी भी परिस्थिति में 10 तारीख का यानी आज का दिन झारखंड की सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और आंदोलन को हाईजैक करके छात्रों को दिग्भ्रमित करके सरकार से टकराव के रास्ते पर डाल दिया। तो ये मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू थे और जो मंत्रियों की समिति बनी है 4 मंत्रियों के, उसमें सुदीव्य कुमार सोनू ही कहिए तो एक तरीके से लीड कर रहे हैं, वो भी है इसमें। अटल जी, आका शब्द का प्रयोग किया इन्होंने और कहा कि पूरे आंदोलन को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। ये सुदीप कुमार सोनू जी ने कम से कम ये आम छात्र इनके प्रवक्ता लोग बैठ करके आम छात्र बोल रहे हैं और मंत्री महोदय जो सरकार को लीड कर रहे हैं वो आका या बीजेपी का आंदोलन इसे बताने का कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी ये बताया कि इन लोगों ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, बहुत सारी कोशिश की कि ये बीजेपी का आंदोलन है, लेकिन इसे यहाँ के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी, उन्होंने सिरे से नकारा है। बीजेपी का समर्थन जरूर है इन लोगों को, क्योंकि ये प्रोटेस्ट है, ये सही मांग है, जायज मांगे हैं। जो भी इनकी मांगे हैं, इनके सभी मांगों के समर्थन में बीजेपी ने पूर्ण समर्थन इन लोगों को दिया है। तो मंत्री महोदय ने जो बात रखी वो कह रहे हैं कि वार्ता इन लोग कह रहे हैं कि 98% मान गए, लेकिन उसमें कई ऐसे मांग थे जैसे टीडीपीएल कंपनी ने अब तक जितने एग्जाम लिए हैं वो सारे के सारे जो है सो जांच के घेरे में होने चाहिए, क्योंकि उसी कंपनी के द्वारा जो है सो अभी 2-3 एग्जाम का जो है जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था जेएसएससी के थ्रू या जेपीएससी के थ्रू, वो आ गए हैं जांच के दायरे में। ठीक है, मैं वो आका वाले पर जो हाईजैक पर बात कर रहा था। मेरा अगला सवाल राज्यवर्धन से। राज्यवर्धन, आप लोग तो जंतर मंतर को हाईजैक नहीं कर पाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आज के आंदोलन को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। राज्यवर्धन तक मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, राज्यवर्धन से शायद संपर्क टूट गया है। क्षितिज, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। देखिए, हाईजैक इन्होंने कहा कि हमारे येन केन प्रकार है ना, इसको बीजेपी का आंदोलन बताने के लिए। सुदीव्य कुमार सोनू जी की फिर से आवाज सुनी, ये लोग सुनते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों से वार्ता चल रही थी, इस पर बीजेपी ने इसके बाद इसको आंदोलन, जैसे कि जब वार्ता हो रही थी तमाम संगठनों से, तो भारतीय जनता पार्टी को या एबीवीपी को चाहिए था कि वहां गेस्ट हाउस के बाहर जाए और लॉ एंड ऑर्डर को बोले कि हम भी इस पर अपना राय रखना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी ने नहीं किया, बल्कि इन्होंने ठीक है आमंत्रित करते, फिर किसी को नहीं किया गया था। नहीं, आपको पता होना चाहिए था। उन्होंने नहीं, मैं बता रहा हूं, ये फिर गलत बात है। बीच में बोलते हैं और गलत बोल देते हैं, दोनों चीज मत किया कीजिए। या तो बीच में बोलिए तो सही बोला कीजिए। सुदीव्य कुमार सोनू जी ने बता रहे हैं, सुदीव्य कुमार सोनू जी ने एक दिन पहले कहा था
कि हम डेलीगेट से बात करना चाहते हैं, तमाम छात्र संगठनों से, आप लोग हमसे बात कीजिए, तब जाकर के, और एक पोर्टल भी उन्होंने वो किया था और एक ईमेल आईडी भी जारी किया था। आप ये सब देखिएगा नहीं, काहे आपको तो मुख्यमंत्री आवास घेरने का होड़ था और आपको चढ़ जाना था पुलिस के उसके ऊपर, गाड़ी के बोनेट पर खड़ा होकर के कौन आंदोलन कर रहे थे आप? दूसरा, वो कह रहे थे कि जब वार्ता करने बुलाया गया तो ये लोग नहीं आए, छात्र वार्ता की बात, और इन्होंने कहा कि टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा हुई है उसकी जांच पर सरकार उस पर मान गई है। सरकार कही है कि हम सारे टीडीपीएल के परीक्षा पर जांच करवाने के लिए तैयार हैं और छात्र कर रहे हैं सबको रद्द करने के लिए। ये बात आपको पता, आपने कहा ना अभी कि नहीं माना कोई जांच के लिए सरकार तैयार है। तमाम परीक्षाओं पर सरकार जांच के लिए तैयार है। मैं आपको अपडेट कर रहा हूं और यह सच्चाई है कि कुछ आका हैं जो कि लगे हुए हैं, जिनको सदन में सवाल तो पूछ रहे हैं हम आपसे कि सदन में होने की जगह आपको जनता ने कहां चुन करके भेजा है? नहीं तो आपने कहा क्षितिज आप बार बार बोल रहे हैं सदन में, तो पहले ही दिन जिस दिन मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी सदन चलने ही नहीं दिया, बात पूछ रहे थे, सरकार जवाब ही नहीं दी। नहीं, सरकार जवाब कैसे नहीं दे रही थी? वो गलत प्रश्नकाल के समय में सवाल पूछेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? इस पर चर्चा हो रही थी, आज सुदीप कुमार सोनू जी क्या जवाब नहीं दे रहे थे क्या? विपक्ष था ही नहीं सर। नहीं, वो अपने जवाब, विपक्ष था ही नहीं कोई। वो किसको जवाब दे रहे थे? आप हंस लीजिए पहले थोड़ा देर तक, वो किसको जवाब दे रहे? सदन की कार्रवाई देखने की जगह आप इधर उधर रहिए। चलिए ठीक है, एक मिनट सवाल पूछा गया, जिसको जवाब दिया हमारे विधायकों ने सवाल पूछा, अटल जी और हमारे विधायकों ने सवाल पूछा था। एक मिनट, कोई नैरेटिव नहीं। अच्छा आप तो मशीन गन से हमला करवाने वाले लोग यहाँ आकर के तानाशाही की बात करते हैं। अच्छा एक मिनट प्लीज, आप पैलेट गन से हमला करवाने वाले लोग यहाँ आकर के बात करेंगे। क्षितिज, राज्यवर्धन जुड़ चुके हैं, एक बार फिर हम उनसे पूछते हैं जो सवाल मैंने आपसे पूछा। राज्यवर्धन, आपसे मैंने पूछा था, संपर्क टूट गया था। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सुना होगा भी सुदीप कुमार सोनू जो कि मंत्री हैं और कमेटी में भी थे, उन्होंने कहा कि आकाओं ने इसे हाईजैक कर लिया, नाम लेकर कहा बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, वरना हम तो वार्ता सफल होने के कगार पर खड़े थे और बस 98% जो बातें थी वो मान ली गई थी। बस सीजीएल और सीबीआई ये दो चीज़ें थी, शायद उसी को वे 2% बोल रहे हैं, वो सिर्फ उसमें मामला फंसा हुआ था। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आपने जंतर मंतर के जो प्रदर्शन था उसको तो आप हाईजैक नहीं कर पाए, यानी कि कांग्रेस हाईजैक नहीं कर पाई, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि आज के आंदोलन को, या पिछले 17वां दिन था आज, इस पूरे आंदोलन को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया? हाईजैक नहीं कर पाई, हाईजैक कोई झूठ मत क्या कि हाईजैक नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का नेतृत्व किया पूरे देश भर में पेपर में, फिर उसके बाद जब सीजेपी के पहले आंदोलन हुआ उसके बाद फिर और छात्रों का आंदोलन बड़ा हम समर्थन दिया कि हम छात्र है। बात है झकझार, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण कर रही है। अब आप एक बात सोचिए, कल एबीवीपी को प्रदर्शन करने का क्या जरूरत है जब छात्रों से लगातार सरकार बात कर रही है, सरकार के मंत्री बात कर रहे हैं। आंदोलन हमने जब प्रदर्शन किया हम तब ये कर रहे थे जब महीने भर हो गए थे और धर्मेंद्र प्रधान बात मानने को तैयार नहीं थे, किसी से बात करने को तैयार नहीं थे। झारखंड में तो आंदोलन के 5 दिनों के अंदर सरकार बात करने लगी, तो फिर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इनको अब कोई मुद्दा में नहीं रहता। तो बीजेपी और एबीवीपी मुद्दा बना कि सीएम बाहर पहुंच जाए तो वीडियो निकल, एबीवीपी कल प्रदर्शन कर दे फिर से कि कल भी हो जाए। जब बातचीत चल रही है, जब बातचीत नहीं तब करिए, जब बातचीत चल रही है तो फिर आपको इस तरह की कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? राजवर्धन यहाँ पर मेरे साथ क्षितिज भी बैठे हुए हैं, इन्होंने तो देखा है। बीजेपी तो कल कर रही है, आज बीजेपी के सारे विधायकों को आप लोगों ने डिटेन किया हुआ था, तो बीजेपी कैसे हाईजैक कर ली? हमसे पूछ। राजवर्धन, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। जी, नहीं, जब बीजेपी यहां पर आती, जब आज बीजेपी को कोई घर से डिटेन करके नहीं ले गया, आप डिटेन करने की बात करें, जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तब डिटेन किया गया। बीजेपी इस बात को क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रही है कि लगातार जो सरकार के मंत्री हैं, कल 5 घंटे बातचीत चली। जब सरकार 5 घंटे वार्ता कर रही है, आप अनावश्यक रूप से दबाव बना रहे हैं सरकार पर। जल्दी समय सीमा होती है और कार्रवाई होगी, इतनी जल्दी बीजेपी जो कर रही है, कल फिर एबीवीपी प्रदर्शन करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। जो जेन्युइन छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, जल्दी समाधान आपके सामने होगा।
चलिए, हम भी ये चाहते हैं कि समाधान हो और जो छात्र जिन्हें अपना पढ़ाई अपनी करनी चाहिए थी, अपना रिसर्च करना चाहिए था, परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वो भरी बरसात में, सावन का महीना चल रहा है। राज्यवर्धन बताइए, आज बारिश में पिछले 17 दिनों से वो जयपाल सिंह स्टेडियम में खुले आकाश के नीचे है, ना तो वहाँ पे बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो नहीं है, शौचालय नहीं है, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उन्हें कितनी परेशानी हो सकती है आप सोच सकते हैं। खाना जो है वो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा आ रहा है, उसी से उनका पेट भर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अड़े हुए हैं। आखिर क्या है ये सोचने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर दलगत राजनीति बिल्कुल भी नहीं चाहिए। झारखंड का भविष्य है, ये देश के भविष्य है, ये कोई किसी पार्टी के तो है नहीं जो छात्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं होकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हाईजैक कर लिया तो उसने आका है तो ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आपको सुनाते हैं, देखिए, विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो तैयारियां जो कर रहे थे और जो सरकार की जो गड़बड़ी हुई है, इस मामले में एक ठोस कार्रवाई करने की मांग की। देखिए उनका क्या कहना है। प्रोटेस्ट देखा मैंने ऑनलाइन, एक मैम का मैंने देखा, एक दीदी का, उनको 300 में 299.147 आया है। मैं सिर्फ उनके लिए आया हूँ, एक को तो पहले फिर सबको देना। क्या मजाक चल रहा है यार, 299 300 में मजाक है। मैं चाहता हूं कि अगर देश का सेवा करूं, आगे बढ़ूं, है ना, तो देश का सेवा करने के लिए अगर मुझे वो पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट ऑलरेडी बिका हुआ है, तो मैं क्या उम्मीद लेकर मैं तैयारी करूं, है ना। जो सीट ऑलरेडी बिका हुआ है ना, मैं चाहता हूं कि हाँ, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ूं, बट वो सीट तो सब कुछ बिका हुआ है, तो क्या उम्मीद रहेगा हम लोग का, है ना। कोई उम्मीद ही नहीं है। हम लोग चाहते कि भ्रष्टाचार बंद हो। झारखंड सीजीएल पर ये नहीं बोलेगी, क्योंकि सबसे रुपया ली हुई है और सबको रुपया देना होगा, रिफंड करना होगा। अगर इनको विटनेस चाहिए होता है तो ये एक बार में, अभय तिवारी कौन है जो रैंक 2 में झारखंड सीजीएल, मैं झारखंड सीजीएल का अभ्यर्थी हूँ, मैं एग्जाम दिया हूँ, मेरा कटअप सटअप कुछ पता होता नहीं है। मैं सब 1 पेपर 2 चीज का एग्जाम दिया, झारखंड सीजीएल का मैं दिया हुआ हूँ, उसका अभी तक कुछ मार्क्स का तो पता नहीं। कटअप का पेपर 1 क्वालिफाई हूँ, पेपर 2 पेपर 3 में भी मेरा मार्क्स है। यह अभय तिवारी कौन है जिसका रैंक 2 आता है, जो एग्जाम लेता है, मैनेजर है, उसको आप बनवाते हो रुपया लेकर। इसलिए ये झारखंड सरकार बोलती है कि अगर मैं इन लोग 2000 को जो नियुक्तियां दिया हूँ, अगर उन लोग को अगर हम रद्द कर देते तो उन लोग कोर्ट में केस करेगा, तो उन लोग 2000 के चलते हम लोग 2 लाख बच्चे मरे। ऐसे क्यों कर रही है वो हमारे साथ? ऐसा मतलब कि ऐसे ही सीट देगी वो, अगर उसको जो भी नहीं देना है तो वैकेंसी क्यों देती है, और अपना वो काम ढंग से नहीं कर पा रही है तो सीट छोड़ दे। तो आपने सुना छात्रों का दर्द, और ये जो छात्र थे, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जिसको कहा जाता ना खालिस ओरिजिनल छात्र थे, ये किसी पार्टी के दबाव में नहीं आते। देखिए, ये जो प्रदर्शन जो रांची का जो है वो कई मायनों में जो है अनोखा प्रदर्शन है, और एक कहा जाए तो मिसाल बन गया है पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट तय किया कि भाई किसी भी पार्टी को यहाँ पे अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको राजनीति करने का कोई यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, किसी का नाम लेकर और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो हैं वे अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ठीक है, आप हमें नैतिक समर्थन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई राजनीति नहीं करने दी जाएगी। गाली गलौज वहाँ पे नहीं है, किसी के नाम लेकर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिसका पालन पूरी तरीके से किया। और आज का भी जो प्रदर्शन था, छात्र बहुत अनुशासित थे, मैं खुद था वहाँ पे, पूरी तरह से अनुशासित थे, ना कोई तोड़ फोड़ हुआ। कुछ एक दो कह सकते हैं, लेकिन वो भीड़ में ऐसा होता है, लेकिन कहा जाए तो कुल मिलाकर छात्र अनुशासित थे। हमारे पास बहुत कम समय अब बचा हुआ है। मैं चारों अपने मेहमानों के पास चलूँगा बारी बारी से और चाहूँगा कि आप अपना जो कंक्लूजन जो व्यू है वो दें। अटल जी, आप ही शुरू कीजिए। जी देखिए, आज का जो आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन जो है, ये निश्चित तौर पे रंग लाएगा। छात्रों का जो खून बहा है वहाँ पे विधानसभा घेराव के दौरान जो लाठियाँ चली हैं, उन पे जो हमले हुए, कई छात्र बेहोश हुए हैं, तो इनका जो है जिस तरीके से इस सरकार ने इन पे प्रताड़ना की है, इसका पूरा हिसाब युवा लेगा। और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हमारा भी इन छात्रों को पूर्ण समर्थन रहेगा। ये छात्र अभी तक भी अड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे अभी विधानसभा में वो फिर आकर के बैठेंगे धरने पर। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, वे छात्र निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहे, हम सब उनके साथ हैं। ये विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग, यहाँ जो कांग्रेस में और आरजेडी के लोग जो
है। ये देखिए कुछ साल पहले बिहार की यही स्थिति थी, बिहार से अलग हुए हम लोग इसी आरजेडी के भय से कि ये बिहार में इतना सारा वहाँ पे सीट बेच दिया जाता है, सारा जातिगत आधार पर नौकरी दी जाती है, लेकिन हम झारखंड अलग बनाए, लड़ करके अलग बनाए कि यहाँ झारखंड के लोगों के साथ न्याय होगा, लेकिन यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी। अटल जी इस बात को तो आप भी मानेंगे ना कि जब से झारखंड बने हुए 26 साल हो गए और सबसे ज्यादा शासन आप ही ने किया है, बीजेपी ने किया, लेकिन कोई एक परीक्षा बताइए, पहली झारखंड का ही मामला अभी तक अटका पड़ा है, कोई एक परीक्षा तो नहीं हुआ। दोनों ही, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो चाहे वो एनडीए गठबंधन की सरकार हो, दोनों में से कोई भी नहीं करवा पाए। जी मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि यहाँ बैठ करके आपके चैनल से कि हम सारे जो भी परीक्षाएं हो अभी तक ये जो भी मामले हैं सबकी जांच कराइए, सबके जांच, सब में दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए ठीक है रविशंकर जी सबसे पहले 2-3 बातें मैं कहूँ शॉर्ट में। रविशंकर जी 2-3 नहीं, एक ही चीज बोलिए कि अब क्या हो सकता है। हाँ क्या देखिए, छात्रों को नैतिक समर्थन हमारी पार्टी का है। दूसरी बात है कि छात्र बहुत अनुशासित थे। झारखंड ने एक रोल मॉडल यहाँ के छात्रों ने दिया है। रोल मॉडल ये दिया कि उन्होंने किसी के प्रति गाली गलौज नहीं की। एक बात आप समझिए कि आप शुरुआती जो अभी हमारे भाई आरजेडी के भाई और कांग्रेस के भाई हमारे कह रहे थे कि सरकार वार्ता के तैयार थी, आप इसको अगर देखेंगे शुरुआती दौर में सुखदेव सोनू जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है बल्कि ये गड़बड़ियों का मामला है। किस तरह से इसको घुमाया गया। माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी का बयान आया था कि ये पेपर लीक का मामला नहीं, उन्होंने कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि ये पेपर लीक का मामला है कि गड़बड़ी का मामला है, पहले ये बता दीजिए तो आप। सरकार इसे घुमाना क्यों चाह रही है? हाँ, वही पूछ रहे हैं हम, क्या मामला है? यदि ये बात बीच में मत बोलिए आप, हम इनसे बात करें। यदि पेपर लीक का मामला नहीं है तो सुधीर कुमार सोनू जी ने बोल दिया, तो कौन गलत बोल दिया? अरे ऐसे पेपर लीक नहीं हुआ है, जैक का पेपर लीक हुआ है। अब देखिए जैक का पेपर लीक पे आ गए और आपके आदमी पकड़ाए थे, छोड़ दीजिए उस पर मुंह मत खुलवाइए अटल जी। पकड़ाए जवाब दे रहे, जवाब सुन लीजिए। जी मेरी बात को सुनिए पहले। अगर ये मान लीजिए पेपर लीक का मामला नहीं भी था, ये परीक्षा की गड़बड़ियों का मामला ही था, तो सरकार में बैठे हुए एक मंत्री जो इसके लिए सरकार की जवाबदेही तय कर रहे थे, क्या ये इसके चलते वो परीक्षा रद्द नहीं करे? छात्रों का अगर आंदोलन नहीं होता तो ये पीटी भी रद्द नहीं होती। सरकार आप गौर कीजिए। चलिए ठीक है, सुनिए मौर्य जी समय बहुत कम है। चलिए मैं आपसे चाह रहा हूं राजवर्धन, क्या आपने हालांकि कहा इससे पहले कि बहुत जल्द समाधान होगा, लेकिन कैसे होगा? आप सीबीआई मान नहीं रहे हैं, आप सीजीएल मान नहीं रहे। नहीं देखिए, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि सरकार पहले दिन से संजीदा है, तभी इस तरह से बातचीत चल रही है। जब नीट में पेपर लीक का मामला सामने आया उसमें इस तरह से सरकार बातचीत नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो सीबीआई की आप बात करते हैं, जो सीबीआई जांच करेगी, वो सीबीआई ने 2014 के बाद एक भी कन्विक्शन नहीं कराया पेपर लीक में, तो अपना विफल संस्था है, वो क्या जांच करेगी पेपर लीक की या गड़बड़ी की? और जो सीबीआई के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, ये वही सीबीआई है जिसने जेडीयू नेता संजीव मुखिया को बाइज्जत कर दिया, क्लीन चिट दे दिया 2014। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी समस्या। तो हम समझते हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर से संजीदा है, चलिए ठीक, जल्दी इसका समाधान निकलेगा। चलिए ठीक है, क्षितिज 1 मिनट। देखिए नीलय जी, ये मामला जो है इसमें युवाओं को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार संजीदा है। आपकी तमाम चीज़ों पर, आपके तमाम मांगों पर हम बात कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आपके 2 मांगों को पूरा नहीं हो रहा है, और वो संभव नहीं है, क्योंकि आप समझिए वो लोग जो उसकी सही तरीके से इस एग्ज़ाम को देकर के पास करके नौकरी कर रहे हैं, क्या हम उनके साथ गलत कर दें? आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथियों के साथ गलत हो जाए। तो सरकार एक रास्ता निकाल रही है कि इसकी जांच होगी। यदि कोई गलत तरीके से उस परीक्षा में बैठा है और उसमें पास किया है, तो हम उसको निकाल करके बाहर कर दे रहे हैं। क्या परेशानी है? अगर आपको सीआईडी पर भरोसा नहीं है तो हाईकोर्ट के एक जज के निगरानी में होगा। और पैसे का लेन देन का मामला आ रहा है तो ईडी को भी हम अगर आएगा तो संलिप्त कर रहे हैं, तो ईडी भी तो आ रही है। तो सरकार चाहती है कि इसका कुछ निकले। यह आंदोलन
आंदोलन ऐसे नहीं चलना चाहिए। आपको मैं याद दिला दे रहा हूं कि जब आप बात कर रहे थे और तीसरे दौर की बात होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी को यह पता चल गया, उकसाए हुए एबीवीपी को, कि सरकार नहीं मानेगी और ये जाकर के मुख्यमंत्री आवास घेरने लगे। कम से कम तीसरे दौर का बात तो होने देते। ये मुख्यमंत्री को घेरने चले गए, ये लोग क्या आपको बताएंगे? तो इसलिए निलय जी, छात्रों को समझना होगा, यदि आपके पास कोई तीसरा उपाय है जिससे कि एक व्यक्ति जो कि सही से परीक्षा पास करके गया है उनके साथ भी गलत नहीं हो, तो आप वो तीसरा उपाय भी लेकर चलिए ठीक है। देखिए, उपाय तो बहुत है और उपाय होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं समाधान का रास्ता जो है वो अख्तियार करना चाहिए। और छात्रों को भी कहा जाए, कई टेक्निकल समस्याएं भी होती हैं, तकनीकी समस्याएं भी होती हैं। सीजीएल का मामला कोर्ट में है, आप सीबीआई की जांच तुरंत नहीं करवा सकते। हालांकि सीबीआई की जांच का पहला जेपीएससी सीबीआई कहाँ है, उसका समाधान निकाल पाई। इसीलिए हठधर्मिता छोड़नी होगी। मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन चलिए अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्षितिज मिश्रा जी, अटल पांडे जी, और हमारे साथ राज्यवर्धन ठाकुर जुड़े दिल्ली से, एनएसयूआई के प्रवक्ता, और हमारे साथ प्रोफेसर रविशंकर मौर्य जुड़े हैं आजसू से। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी चाहेंगे कि आंदोलन का समाधान हो और छात्र जो हैं वे अपने पढ़ाई पर लग जाएं। तो आज के टू द पॉइंट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों से रूबरू होते रहने के लिए देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।